हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहती है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है कोचिंग के लिए। लेकिन कैसे उसने इस सिचुएशन को हैंडल किया और सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से ही इंग्लिश बोलना शुरू किया और आज उसके पास एक अच्छी जॉब है। तो पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। इन ए स्मॉल विलेज देयर वाज अ गर्ल नेम्ड रिया। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट शी वॉज अफ्रेड टू स्पीक इन इंग्लिश। रिया बहुत होशियार थी लेकिन उसे इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाईलाइटेड जो आप ब्लू वर्ड्स देख रहे हैं, इनका जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो इंटेलिजेंट मीन्स होशियार और अफ्रेड मीन्स डर। तो रिया वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट शी वॉज अफ्रेड टू स्पीक इन इंग्लिश। रिया बहुत होशियार थी लेकिन उसे इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता था। इन स्कूल व्हेनेवर द टीचर आस्क्ड हर टू स्पीक इन इंग्लिश शी स्टेड साइलेंट। यहाँ पे क्या है, जब भी व्हेनेवर माने जब भी या जब कभी भी टीचर क्लास में उसको इंग्लिश बोलने के लिए कहते तो वो शांत हो जाती। स्कूल में जब भी टीचर उसे इंग्लिश में बोलने को कहते वह चुप हो जाती। साइलेंट मीन्स चुप हो जाती, व्हेनेवर मीन्स जब भी या जब कभी भी। नाउ एवरीवन मेड फन ऑफ हर एंड स्लोली हर कॉन्फिडेंस स्टार्टेड ब्रेकिंग। मीन्स हिंदी इसकी देखते हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। मेड फन मीन्स मजाक उड़ाना, मेड फन ऑफ हर मीन्स उसका मजाक उड़ाते थे। स्लोली धीरे धीरे हर कॉन्फिडेंस स्टार्टेड ब्रेकिंग, मतलब धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, वो टूटने लगा। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस जो है आप इसको पढ़िए और इसके अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो आप हाईलाइट कर लीजिए। पेपर कॉपी पेन पे आप उसे नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो वर्ड आप कहीं भी देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे उसकी मीनिंग क्या है। One day she made a decision. I have to learn English. What? One day she made a decision. I have to learn English. एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। Now, but the problem was that she didn't have money for coaching. Didn't have means did not have money for coaching. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इंग्लिश उसको सीखना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। समस्या यह थी कि उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। सपोज अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स पैसे नहीं है हमारे पास कोचिंग के लिए। क्योंकि आजकल आप भी देखें यूट्यूब पे ऑनलाइन कोचिंग जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो एक भारी भरकम मनी चार्ज करते हैं। लेकिन इन सब सिचुएशन में अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर आपको फिनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में, आज के डिजिटल टाइम में आप किसी भी ऑनलाइन आप फ्री जो है वो रिसोर्सेज आप इंग्लिश सीख सकते हैं और भी बहुत से सब्जेक्ट पे आप जो है वो कोचिंग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस स्टोरी में रिया ने क्या किया? रिया के पास क्या था? शी हैड ओनली अ फोन। She only had a simple mobile phone. उसके पास सिर्फ एक साधारण फोन था, राइट? तो इस फोन से उसने क्या किया? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। आगे स्टोरी देखते हैं। Then she started watching English learning videos on YouTube. फिर उसने YouTube पर इंग्लिश सीखने वीडियो देखना शुरू किया। ठीक है, तो फोन से उसने क्या किया? फोन से ही YouTube पर इंग्लिश वाले जो वीडियोस हैं, जो लर्निंग वीडियोस हैं, उसने उनको देखना शुरू किया। उसके बाद हर दिन यानी एवरी डे शी प्रैक्टिस्ड फॉर जस्ट 20 मिनट्स। शी रोट डाउन न्यू वर्ड्स, मतलब हर दिन क्या करती थी, जितने भी YouTube जो भी वीडियोस है उसके अंदर जो भी लर्निंग मटेरियल्स होते थे, जो लर्निंग स्टफ होते थे, उनको क्या करती, नोट डाउन करती थी। जो भी नए वर्ड्स उसको पता नहीं थे वो नोट करती थी, फिर उसका जो मीनिंग वो लिखती थी। हर दिन वह सिर्फ 20 मिनट्स अभ्यास करती और नए शब्द लिखती थी। यहाँ पे
रोट डाउन है मतलब लिखती थी, ठीक है। कभी आप देखें राइट डाउन, इसको हम कर सकते हैं, लिखना मीन्स राइट डाउन, और लिखती थी रोट डाउन। राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट। She repeated them again and again, and she practiced speaking in front of mirror. Now, वीडियो देखने के साथ साथ वो क्या करती थी, वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी इंग्लिश बोलने की, ठीक है। तो आप भी ये करिए, जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंसेस आप सीख रहे हैं, उसको आप उसको मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, वो वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। माइंड में एक आपकी जो माइंड है वो उन वर्ड्स को मेमोराइज कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोले तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आ जाएगा, आप उसे इजीली बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे बेटर तरीका यही है कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करिए। रीडिंग करने से आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, वो माइंड में कहीं ना कहीं आपको स्टोर हो जाते हैं। तो इससे किसी भी सिचुएशन में आप इंग्लिश बोल पाएंगे, उन वर्ड्स को आप ला पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप वोकैबुलरी पे आपका कमांड है, आपने बहुत सारी वोकैबुलरी आपको याद है, तो किसी भी सिचुएशन में आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नाउ मूव ऑन स्टोरी। एट फर्स्ट इट वॉज डिफिकल्ट, शी मेड मेनी मिस्टेक्स। सबसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग में उसने बहुत सी गलतियां की। मिस्टेक्स में गलतियां, शुरुआत में यह मुश्किल था, उसने कई गलतियां की, लेकिन बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आफ्टर 1 month शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद वह बेसिक इंग्लिश समझने लगी। तो यूट्यूब लर्निंग से ये फायदा हुआ कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने जस्ट 20 मिनट्स टाइम दिया डेली। उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद उसको बेसिक इंग्लिश आसानी से समझ आने लगी। तो आपको भी ये हैबिट डालनी है। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें तो बिल्कुल आपको ये हैबिट डालनी है। नाउ आफ्टर 3 months शी कुड स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस। 3 महीने के बाद उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू किया। 3 महीने बाद वह छोटे छोटे वर्ड बोलने लगी, ठीक है। नाउ एंड आफ्टर 6 months शी बिकेम कॉन्फिडेंट। देखा आपने, स्टार्ट कहां से, जीरो से, और 6 months के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गई इंग्लिश बोलने में। तो दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। और 6 महीने बाद वह आत्मविश्वासी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका रिजल्ट। वन डे रिया वेंट फॉर अ जॉब इंटरव्यू। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो गया था कि उसने जॉब अप्लाई की और वह इंटरव्यू के लिए गई। यहां पे देखिए, वेंट, गो, वेंट, गॉन। ये वेंट आपका सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, तो यहां पे आप गई, पास्ट में जाएगा ये आपका। दिस टाइम रिया डिड नॉट स्टे साइलेंट, शी आंसर्ड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। इस बार रिया चुप नहीं रही, उसने आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश में जवाब दिया। दिस टाइम रिया डिड नॉट स्टे साइलेंट, शी आंसर्ड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। द इंटरव्यूअर वॉज इम्प्रेस्ड एंड रिया गॉट द जॉब। इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गया और गॉट द जॉब नौकरी मिल गई। सो द इंटरव्यूअर वॉज इम्प्रेस्ड एंड रिया गॉट द जॉब। इंटरव्यूअर प्रभावित हो गया और रिया को नौकरी मिल गई। So the moral of the story, if you practice every day, you can achieve anything. अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनके अंदर बहुत सी वर्ड्स हैं, बहुत से सेंटेंसेस उनको आते हैं, वो माइंड में ही उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो इस स्टोरी का मेन पर्पस, मेन मोटिव यही है कि उन हेजिटेशन को निकालना, ताकि आप खुद से इन स्टोरी को पढ़ें, रिपीट करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में इतना ही। अगली स्टोरी में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके लिए।
अभी के लिए आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।